Hello guys, I am Ayushi here, who welcomes you all to the Digital Learning with Albatross Education Center. Guys, from today onwards, I will try to come across your social topics from class 9. Before moving to the chapters, I would like to tell you something regarding social studies. In class 9, we are having 9 parts of social: history, politics, geography, and economics. So today I start from the economics. What is economics is all about? Economics क्या है? क्यों हम पढ़ रहे हैं? What is the reason behind studying economics? The problems related with the money, the problems related with the resources, all becomes a part of economics. From where we will going to arrange money. हम मनी को कहाँ से अरेंज करेंगे? हाउ वी विल गोइंग टू अरेंज द मनी? हम कैसे मनी को अरेंज करेंगे? हु विल गोइंग टू एंगेज इन दैट एक्टिविटी? कौन कौन जो होगा वो इस एक्टिविटी में एंगेज्ड होगा? ये सारा का सारा जो होता है वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. एज वी नो ऑन अर्थ वी आर हैविंग अ वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज. जैसे कि हमको पता है कि अर्थ में हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं and we have to cope up with the resources. We are having the unlimited wants with the limited resources. तो उसी तरीके से इकोनॉमिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, रिलेट करता है विद द विलेज नेम्ड एज पालमपुर. द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. पालमपुर कौन सा विलेज है, कहाँ पे है, किधर है, कैसे है? इट इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज. हाइपोथेटिकल विलेज का मतलब क्या होता है? हाइपोथेटिकल विलेज का मतलब होता है कि इमेजिनरी. हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी, जिसको हमने इमेजिन कर लिया. एक्चुअली में हमने क्या किया, एज वी नो कि हमारी कंट्री में बहुत सारे विलेजेस हैं और विलेज में सबसे प्राइमरी जो एक्टिविटी होती है डैट इज़ द एग्रीकल्चर. तो हमने स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया? पालमपुर से स्टार्ट किया. तो हम लोगों ने एक इमेजिन कर लिया कि एक विलेज होगा, उसमें क्या क्या होगा. यूजुअली अगर इस विलेज में ऐसा हो सकता है तो बाकी सारे विलेजेस में भी तो ऐसा हो सकता है. हम लोगों ने ये स्टडी करने की कोशिश करी कि विलेजेस जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो फेस करते हैं. अगर उन विलेजेस में डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके कॉजेज़ जो हैं वो क्या क्या हैं. तो जब ये विलेज की बात स्टार्ट होती है पालमपुर की, तो वो बताते हैं कि पालमपुर इज़ अ वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेजेस एंड द टाउन्स दैट इज़ रायगंज एंड द शाहपुर. पालमपुर जो है वो बहुत वेल कनेक्टेड है, मतलब अच्छी तरीके से कनेक्टेड है अपने नेबरिंग, अपने आसपास वाले विलेजेस से कनेक्टेड है, जिनका नाम है रायगंज और शाहपुर. रायगंज जो है वो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है. यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, वो सही कर लीजिएगा. 3 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम पालमपुर. इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द शाहपुर. ये शाहपुर से भी कनेक्टेड है विद द वेल कंस्ट्रक्टेड रोड. मतलब यहाँ इन दोनों के बीच, पालमपुर और शाहपुर के बीच में जो रोड्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्टेड हैं. दूसरा जब हमने बात किया, सेकेंड पॉइंट पे जब हमने मूव ऑन किया, तो हम लोगों ने देखा कि पालमपुर जो है इसमें कितनी फैमिलीज रहती हैं. इसमें 450 फैमिलीज रहती हैं एंड ऑल बिलोंग्स फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट. सारी की सारी फैमिली अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं, जिसमें 80 फैमिलीज जो हैं वो अपर कास्ट हैं और उनके हाउसेस जो हैं, उनके घर जो हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट. Whereas when we talk about the rest of the families, they belongs from an other backward classes or the Dalit. वो शायद या तो दलित हैं या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करती हैं, जिनके हाउसेस जो हैं वो मड एंड स्ट्रॉ से बने हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्ट्रॉ? स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? दूसरा पता है क्या होता है? सेम. आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग विलेजेस जाते हैं तो विलेज में आपने एक झोपड़पट्टी टाइप देखा होगा. हर टाइप का होता है, जिसमें ऊपर क्या और आगे होती है भूसा टाइप का लगा होता है. सेम वही, मड एंड स्ट्रॉ.
पालमपुर बहुत अच्छा विलेज है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ के रोड जो है वो भी कंस्ट्रक्टेड हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके हाउसेस जो हैं वो ब्रिक्स और सीमेंट के बने हुए हैं, वेयर एज वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड प्लस द 1 हाई स्कूल्स टू। वहाँ पे एजुकेशन का भी साधन है, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल्स भी हैं। इवन इन द पालमपुर द पीपल आर ऑल्सो गेटिंग द मेडिकल फैसिलिटी। पालमपुर के अंदर लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल रही है। वो किसके थ्रू मिल रही है? देयर इज़ वन हेल्थ केयर सेंटर विच इज़ यूज टू बी रन बाय द गवर्नमेंट एंड प्लस 1 डिस्पेंसरी टू। डिस्पेंसरी का मतलब होता है मेडिकल शॉप। वहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर भी है, मतलब एक हॉस्पिटल है, क्लिनिक है छोटा सा, और कहीं ना कहीं वहाँ पे मेडिकल शॉप्स है जहाँ पे लोगों को प्राइमरी या आप ये बोल सकते हो फर्स्ट एड मेडिसिन जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। इन पालमपुर मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव द ट्यूबवेल्स। बहुत सारे हाउसेज ऐसे हैं जिनके पास ट्यूबवेल्स हैं एंड दैट ट्यूबवेल्स इज यूज टू बी रन बाय द इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें यहाँ से इनडायरेक्टली ये मालूम पड़ा कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे रोड्स अच्छी नहीं है, स्कूल्स ही नहीं है, अकेले हेल्थ केयर सेंटर नहीं है, बल्कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी भी है। अगर लोगों के पास ट्यूबवेल है तो लोगों क्या कर पाते होंगे? फार्मिंग अच्छी तरीके से कर पाते होंगे, क्योंकि विलेजेस जो होते हैं वो फेमस ही किस चीज़ के लिए होते हैं? दे यूज टू बी फेमस फॉर द एग्रीकल्चर, फार्मिंग, एंड फॉर द पर्पस ऑफ द फार्मिंग वी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर इन दी इरिगेशन। तो वहाँ पे ट्यूबवेल जो है वो किसकी मदद से चलते हैं? इट यूज टू बी रन विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। यूजली वॉट वी थिंक अबाउट द विलेज, जब भी हम एक विलेज के बारे में इमेजिन करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि विलेज होगा तो सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटी ही कंसिस्ट हो रही होंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इन द पालमपुर there are the 2 types of the activity used to be run, farming and the non-farming. Farming activity means the agriculture activities. Farming का मतलब होता है agriculture, और वहीं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है स्मॉल शॉप्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. You can say that about the transportation facilities are also available in the Palampur. Apart from these, there are the dairy farming also. तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर विलेज है तो फार्मिंग एक्टिविटी ही होगी, लोग जो होंगे वो सारे के सारे फार्मिंग से ही रिलेट करते होंगे. They are also related with the non-farming activity. But a large number of the people depend on the farming. I hope आपको सबको समझ में आया होगा. We will going to continue our class in the next video. And in the next class, we will going to discuss about the next topic of Palampur, that is factors of production. I hope आप सबको समझ में आया होगा. Till then, stay home.